Hello guys, welcome back to my YouTube channel that name is Vetticker Official. So today I will discuss about the joints which are occur in between metacarpal phalanges first, second and third. So let's start the video. First of all, we look fetlock joint. It present between metacarpal and first phalanges. This is type hinge joint. यदि हिंग जॉइंट है तो मूवमेंट कैसी होगी? एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, टेंशन एंड फ्लेक्शन. बोन इन्वॉल्व ये हो गई, जैसे कि मेटाकार्पल है, चल लिखते हैं. बोन इन्वॉल्व मेटाकार्पल डिस्टल पार्ट, मेटाकार्पल डिस्टल पार्ट, डिस्टल एंड फर्स्ट phalanges and proximal bone. इन सब से क्या होता है? ये जॉइंट बनता है. इस फैटलुक जॉइंट की एक ये है कि जैसे ये एक लिम्ब के अंदर दो मिलते हैं, जैसे कैटल के एक लिम्ब के अंदर दो जॉइंट मिलते हैं फैटलुक. तो मेटाकार्पल, जैसे मेटाकार्पल है, ये लास्ट में डिस्टली पे आके नीचे से टूट जाता है एक लेफ्ट के द्वारा, तो ये दो कुंडाइल्स बन जाती हैं. ये दो क्या है? कुंडाइल्स हैं जो एक एक फ्लैंजेस के द्वारा जुड़ती हैं. तो इस कारण से एक ये फैटलोक हो गया, एक ये फैटलोक हो गया. इस तरह से जैसे डॉग के अंदर 5 मेटाकार्पल है तो 5 ऐसे जॉइंट देखने को मिलेंगे. तो इसका ये एक सिस्टम है. अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि सिस्मोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है. सिस्मोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये जो प्रेजेंट होती है, ये होती है यहाँ पर एक फैसेट मिलते हैं किसके अंदर? जो मेटाकार्पल है, इसके डिस्टल एंड पर और पोस्टीरियर सरफेस पे फैसेट प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर ये मिलती है. और साथ में प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ किसका? एंड ऑफ फर्स्ट फ्लैंजेस, ये भी वहीं पर पाई जाती है. ठीक है. सिस्मोइड बोन एक छोटी ही बोन होती है, छोटी छोटी बोन होती है. इसका भी यही कंसेप्ट है कि प्रोक्सिमल है जो 4 होती हैं एक लिम्ब ऑफ कैटल के अंदर. जैसे ये मेटाकार्पल है, ये फर्स्ट फ्लैंजेस है, तो ये एक में 2 देखने को मिलेगी. ये एक में 2 देखने को मिलेगी. इस तरह 4 है. और इसके नीचे जैसे अब सेकंड फ्लैंजेस, फिर थर्ड फ्लैंजेस, और यहाँ पर देखने को मिलेगी एक एक डिस्टल सिस्मोइड बोन. ये प्रोक्सिमल सिस्मोइड बोन है, ये डिस्टल सिस्मोइड बोन है. इस तरह से पाई जाती हैं. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं लिगामेंट्स. लिगामेंट कॉमनली वही है. जैसे फर्स्ट है कैप्सुलर लिगामेंट, है, पर ये कैसा नहीं होता, कैप्सियस नहीं पाया जाता. यहाँ पर कैप्सियस नहीं होता और सब कंडीशन सेम है जैसे पहले अपने डिस्कस किया हुआ है. सेकंड लिगामेंट है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, जो कहाँ से एक्सटेंड होता है? डिस्टल एंड से, मतलब डिस्टल में लेटरली
स्टार्ट होता है ऑफ मेटाकार्पल, लार्ज मेटाकार्पल मीन्स लार्ज मेटाकार्पल, लार्ज मेटाकार्पल टू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट फ्लैंजेस। तीसरा लिगामेंट है मीडियल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसका भी यही है कि डिस्टल एंड है जो इसका, ये मतलब जैसे कि यहाँ से शुरू होता है, जैसे ये क्लेफ्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होके इसके ऊपर जुड़ता है। ये तो ये ऐसे जुड़ गया तो ये ऐसे जुड़ेगा। तो ये कहाँ है कि क्लेफ्ट में से स्टार्ट होता है ऑफ लार्ज मेटाकार्पल टू अपर एंड ऑफ अपर एंड ऑफ फर्स्ट फैलेंजीज। ये हो गए इसके 3 लिगामेंट। इसके बाद इसमें आता है एक स्पेशल लिगामेंट है जिसको बोलते हैं सिस्मोइडल लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है सिस्मोइडल लिगामेंट के अंदर वो है सस्पेंसरी, सस्पेंसरी बोलो या इसको बोलते हैं सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट, लिगामेंट है। ठीक है, ये क्या है? सुपीरियर है या सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। इसका कंसेप्ट देखो, ये है ओरिजिन होता है इसका, इस लिगामेंट का जो ओरिजिन है वो है डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन, कार्पल बोन एंड proximal part of proximal part of large metacarpal, समझो या मेटाकार्पल बोल दो कोई बात नहीं। डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेटाकार्पल। जैसे कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये रेडियस अल्ना है, ठीक है, ये रेडियस है तो ये अल्ना है, तो इसके नीचे ऐसे, ये तो प्रोक्सिमल रो होगी, इसके बाद डिस्टल रो होगी, ये प्रोक्सिमल है, ये डिस्टल रो है, तो इसके बाद लार्ज मेटाकार्पल है, ये क्या है? लार्ज मेटाकार्पल। तो ये प्रोक्सिमल रो, ये डिस्टल रो, यहाँ से ये स्टार्ट होता है डिस्टल रो से, और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेटाकार्पल ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मिड में जाके, मिडल पे जाके ये डिवाइड हो जाता है 2 में, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। जो अब ये एंटीरियर है, एंटीरियर है, डिस्टल एंड पर जाकर मेटाकार्पल के ये 4 में टूट जाता है। डिस्टल एंड ऑफ मेटाकार्पल पे जाके 4 ऐसे फाइबर्स में टूट जाता है, मतलब टूट जाता है, जो किसके अंदर जाके इंसर्ट होते हैं? सिस्मोइड बोन के अंदर, जो किसके अंदर जाके इंसर्ट होते हैं? अपनी अपनी कोरोस्पोंडिंग सिस्मोइड बोन, कोरोस्पोंडिंग सिस्मोइड बोन में जाके ये एंटर हो जाते हैं। टेंडन में जा सकते हैं। जो ये लास्ट के हैं, मतलब जो एक्सटर्नल है,
ये एक्सटेंसर टेंडन के साथ भी जुड़ते हैं। जो इंटरनल हैं ये जुड़ते हैं कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर मसल। जो ये तो कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर मसल, ये सिंपल एक्सटेंसर टेंडन के द्वारा में जुड़ते हैं। जो पोस्टीरियर है ये डिस्टल थर्ड पे जाके टूटता है, डिस्टल थर्ड पर ब्रेक होता है, ब्रेक होता है। ये किसके अंदर टूटता है? दो पार्ट में टूट जाता है, टू पार्ट्स में टूटता है डिस्टल थर्ड पे जाके। और ये दो पार्ट में टूट गया। अब यहाँ पर ये दो पार्ट में टूट गया। प्रत्येक डिवीजन जुड़ जाती है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द टेंडन ऑफ सुपरफिशियल डिजिटल पार्ट, मतलब कोरोस्पोंडिंग टेंडन ऑफ सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल, इसके अंदर ही हो जाता है। जैसे अपने ने क्या देखे कि मिडल में आगे दो में टूट जाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर है उसका वो डिस्टल एंड पे आगे टूट जाता है चार पार्ट में, जो कोरोस्पोंडिंग सिस्मोइड बोन में जाके जुड़ जाते हैं। ऐसे ही पोस्टीरियर में जो थर्ड है, थर्ड पे आगे टूट जाता है, मतलब थर्ड एंड पे, डिस्टल थर्ड पे सॉरी, एंड सेकंड पार्ट दो पार्ट में टूट जाता है, जो कोरोस्पोंडिंग टेंडन ऑफ सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल में जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर इसके आगे है इंफीरियर और डिस्टल सिस्मोइडल लिगामेंट। एक वन मेटाकार्पल और फ्लैंजी जॉइंट के अंदर ये चार मिलते हैं, चार होते हैं ऐसे सच लिगामेंट्स, ऐसे चार लिगामेंट होते हैं। दो सुपरफिशियल तो दो डीप मिलते हैं। जो ये सुपरफिशियल है ये क्या करता है कि जो सिस्मोइड बोन है उसको, मोडियल बोन है, इसको जोड़ता है, मतलब ज्वाइन करता है विद, किसके साथ ज्वाइन करता है? सिस्मोइडल बोन को ज्वाइन करता है जो उसका पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट फ्लैंजेस, ये जैसे ये वो सिस्मोइड बोन है, ये फर्स्ट फ्लैंजेस है, उस तरह से ये लिगामेंट स्टार्ट होता है रिस्पेक्टिव सिस्मोइड बोन, क्रॉस ईच अदर एंड बिकम अटैच टू द पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ फर्स्ट फ्लैंज। ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है उससे ये जाके जुड़ जाता है, मतलब सिस्मोइड बोन से लेके सिस्मोइड बोन से पोस्टीरियर ट्यूबरकल जाते हैं। ये हो गया इंफीरियर। इसके बाद आ जाता है, एक आ जाता है इंटरसिस्मोइडियन लिगामेंट। ये क्या करता है, इनके बीच में पाया जाता है, तो इसका आंसर कितने नंबर में होता है? 3 इन नंबर पाया जाता है। जो इनके अंदर सिस्मोइड बोन के बीच में पाया जाने वाला कौन सा होता है? इंटरसिस्मोइडल। जैसे यहाँ पर 4 सिस्मोइडल बोन है तो बीच में कितने पाएंगे? 3 ही मिलेंगे। तो डी है कोलेटरल सिस्मोइडल लिगामेंट। ये प्रेजेंट होते हैं लेटरली एंड मीडियली। ठीक है, ये इसका हो गया फैटलॉक। अब सेकंड जॉइंट के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है पेस्ट्रन। पेस्ट्रन है, इसका भी यही बात है कि टाइप कैसा है, हिंग है, तो मूवमेंट कैसी होगी? एक्सटेंशन फ्लेक्शन।
extension and flexion. Bone involve first phalanx with upper end of second phalanx. लिगामेंट सेम लिगामेंट है। लिगामेंट कौन से हैं? फर्स्ट कैप्सुलर सिंपली, दूसरा है लेटरल, जो सेकंड फ्लैंजेस के, जो फर्स्ट फ्लैंजेस के जैसे ये है, इसमें सारा डिस्कस कर देता हूँ मैं। इसका लेटरल यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे लग पहुँचता है। फिर तीसरा मीडियल है, जो वो क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक पार्ट यहाँ पे टूटता है, एक पार्ट यहाँ पे टूटता है, लेटरल है, ये मीडियल है। सिंपली एक सेकंड फ्लैंजेस को जोड़ता है, एक थर्ड फ्लैंजेस को जोड़ता है। जो फोर्थ है उसको बोल देते हैं पोस्टीरियो सेंट्रल लिगामेंट। जो वेंट्रल एंड है इसका विद अपर एंड ऑफ द सेकंड बोन के साथ जोड़ने वाला लिगामेंट होता है ये फोर्थ लिगामेंट है। फिफ्थ लिगामेंट है, यही है जैसे पोस्टीरियो लेटरल लिगामेंट है, लेटरल लिगामेंट है, ये जोड़ता है कोरोस्पोंडिंग बॉर्डर्स एंड्स होते हैं जो उनके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लैंजेस, उनके साथ ये इसको जोड़ता है। जैसे ये लेटरल था, यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड फ्लैंजेस है इसके अंदर। फिर ये लास्ट है कोफिन जॉइंट, जो सेकंड और थर्ड फ्लैंजेस के बीच में पाने वाला जॉइंट कौन सा है? कोफिन है। इसके अंदर भी सेम है, टाइप हिंग है, मूवमेंट, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन है। बोन इन्वॉल्व कौन सी होती है? बोन इन्वॉल्व है इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड फ्लैंजेस, नेक्स्ट एंड डिस्टल सिस्मोइडल बोन, डिस्टल सिस्मोइड बोन है, ये इसके अंदर बोन इन्वॉल्व होती है। लिगामेंट्स तो जैसे ही हैं, वही कैप्सुलर है, लेटरल, मीडियल है नॉर्मली, पर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जिसका नाम बोलते हैं क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट लिगामेंट ये क्या करता है देखते हैं। ये दो सच लिगामेंट होते हैं पूरे जॉइंट के अंदर, मतलब एक पूरे होल लिम्ब के अंदर ऐसे दो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, दो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ से चलते हैं? जैसे ये फर्स्ट फ्लैंजेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये सेकंड के प्रोएक्सिमल एंड के लेटरल सरफेस से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होएंगे, ये भी यहाँ से स्टार्ट होएगा और एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और जाके सिस्मोइडल बोन के ऊपर चिपक जाएंगे। इसको बोलते हैं क्रिस्प। मतलब कि ईच लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ प्रोएक्सिमल एंड ऑफ सेकंड फ्लैंजेस क्रॉस ईच अदर इन सिमिलर way of opposite side. Each ligament extend from the lateral aspect of proximal end of sigmoid second phalanges. Each ligament extend from lateral aspect of proximal end of second phalanges, cross with the similar ligament of opposite side at the posterior aspect of interdigital space and terminate on distal sigmoid of the opposite digit. अब इसके बाद और आते हैं लिगामेंट। एक होता है सुपीरियर नेविकुलर, दूसरा नाम है सिस्मोइड बोन का, जो क्या करते हैं
कुछ फाइबर्स निकल जाते हैं जो कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, कोलेटरल लिगामेंट से निकल के और अटैच हो जाते हैं टू द अपर एंड, टू अपर बॉर्डर ऑफ डिस्टल सिस्मोइड बोन, डिस्टल सिस्मोइड बोन। उसी तरह है इंफीरियर नेविकुलर लिगामेंट है, ये कनेक्ट करता है वेंट्रल बॉर्डर ऑफ डिस्टल सिस्मोइड बोन, वेंट्रल बॉर्डर को विद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थर्ड phalanx. So these are the joints which are present in a limb. So thank you guys. If you like this video, you should subscribe this channel and share also. So thank you guys.